जो मनुष्य अपने घर में इस समय कपूर जलाएगा वो सारे सुख समृद्धि को प्राप्त करेगा। उसके पास कभी पैसे की कमी नहीं रहेगी। कहीं से भी हो उसके पास पैसा आएगा, उसकी मेहनत का ही आएगा, सही तरीके से आएगा, उसको दिशा मिलेगी। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कपूर का एक ऐसा दिव्य उपाय बता रही हूँ जो आपके बहुत काम का है। यदि सभी तरफ से निराश हो चुके हो, घर में नेगेटिविटी है, घर में पैसे का सोर्सेज नहीं बनता है, जो चीज़ सोचते हो ख़रीदने का नहीं ख़रीद पाते हो पैसे के संकट की वजह से, और मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हो लेकिन जितनी उम्मीद है उतना नहीं मिल रहा है, तो ये उपाय आपके बहुत काम का है। कुछ चीज़ें बहुत सकारात्मकता पैदा करती हैं घर के अंदर, उन्हीं में से एक है कपूर। और ये कपूर तो है पैकेट वाला है और अच्छा ही है, लेकिन अगर आपको और इससे भी अच्छा मिल जाए पंसारी के यहाँ से तो वो आप ले आइए। कपूर का तेल भी आता है, काला कपूर भी आता है, तो कई तरह से मिलता है। शुद्धता आप अपने हिसाब से जज करें और शुद्ध ही काम में लेवें। मैं तो सिर्फ आपको तरीका बता सकती हूँ। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स। और कई बार आपको कड़वी गोली देती हूँ। कड़वी गोली से मतलब आपको सत्य बात बोलती हूँ, क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा होता है, लेकिन मित्रों उसमें आपकी भलाई छुपी हुई होती है। मीठी गोलियाँ खाने से, मीठी चीज़ें खाने से दांत खराब होते हैं, लेकिन कड़वी चीज़ ऐसी होती है जो पूरे शरीर को शुद्ध करती है। तो यही चीज़, जो वचन होते हैं, सत्य वचन जो आपकी भलाई के होते हैं, सुनने में भले ही कड़वे लगते हैं लेकिन वो आपके जीवन को अच्छा बनाने में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। और उसके पीछे यही भावना होती है। चिकनी चुपड़ी बातें करके आपको खुश करने के पीछे ऐसी बात बोलना पसंद करती हूँ जो भले ही सुनने में कड़वी लगे लेकिन सच्ची हो और आपको जीवन में स्थायी रूप से खुशनुमा बना सके। जो मीठा बोलता है, जो ज़्यादा चाशनी उंडेलता है, तो वहाँ आपको समझ लेना चाहिए कि उस मनुष्य का भी कोई स्वार्थ है। जब निस्वार्थ भाव से कोई सेवा करता है तो वो कड़वा ये रिस्क लेते हुए भी बोलता है कि हो सकता है आपको बुरी लग जाए बात, लेकिन उद्देश्य ये महान रहता है। उद्देश्य ये रहता है कि हो सकता है बात आपको बुरी ज़रूर लग जाए लेकिन आपका भला होना चाहिए, बस भला होना चाहिए। मीठी बातें बोल के अपना घर तो भरता रहता है इंसान, और आपका कुछ भला हो या ना हो इससे कुछ लेना देना नहीं होता है। तो जिस दिन आप ये फ़र्क समझ जाओगे, लोगों को जज करना समझ जाओगे, उस दिन आपकी ज़िंदगी खुशहाल बन जाएगी। तो आज मैं आपको बता रही हूँ, घर में अगर इस जगह पर आप कपूर जला देते हो, और समय भी बताती हूँ। समय है संध्या समय, झालर बजे का समय, गोधूली समय, संध्या समय, जिस समय मंदिरों से घंटों की आवाज़ें आती हैं। यही वो समय होता है जब कुछ क्रियाएं की जाएं तो आपको भाग्य जगने लगते हैं। कपूर की टिकिया जलाकर आपको कुछ शब्द भी बोलने हैं। कपूर की टिकिया सबसे पहले आपको जलानी है अपने रसोई घर में। रसोई घर में वह जगह जहाँ पर आपका गैस का चूल्हा है, उसके पास में आपको कपूर की टिकिया जलानी है और हाथ जोड़कर परमात्मा का स्मरण करना है। माँ लक्ष्मी, अपने इष्ट देव, कुल देवता, भगवान गणपति, सबका स्मरण करिए और उस कपूर की ज्योत को देखते हुए अपनी इच्छाओं को बोलिए। 7 बार बोल सकते हैं तो 7 बार बोलिए। एक बार में कपूर बर्न हो जाता है तो दूसरा कपूर डाल दीजिए, लेकिन अपनी बात को पूरा कीजिए। दूसरी जगह है आपका बाथरूम, गुसलखाना। जी हाँ, मंदिर में तो सभी कपूर जलाते हैं, लेकिन उपेक्षित रखते हो उस जगह को जहाँ सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी चाहिए होती है। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा बाथरूम में होती है। आपने देखा होगा ना, बाथरूम ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ लोग फिसल के गिर जाते हैं, कई लोग तो मर तक जाते हैं मित्रों, मर तक जाते हैं, क्योंकि वहाँ नेगेटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है, वो उनको अपनी चपेट में ले लेती है और लोगों को पता ही नहीं होता है। तो इसलिए भगवान के आगे तो कपूर जलाते ही हो, लेकिन आपको अपने घर के बाथरूम में ज़रूर कपूर जलानी चाहिए। इसके अलावा आपके घर का जो मुख्य द्वार है उसकी चौखट के जो बाहर वाली जगह है, दोनों किनारे, दोनों साइड पे जहाँ आप शुभ लाभ लिखते हो, स्वास्तिक बनाते हो, उन दोनों जगहों पर भी आपको कपूर जलानी चाहिए। इसके अलावा जो आपका मेन गेट है जो डोर से सटा हुआ है, उसके भी दोनों साइड पर आपको कपूर जलानी चाहिए। घर की छत की चारों कोनों पर आपको कपूर जलानी चाहिए। छत में जहाँ आपका ब्रह्म स्थान पड़ता है वहाँ पर आपको कपूर जलानी चाहिए। ये काम डेली ना कर सकें तो अमावस और पूर्णिमा के दिन ज़रूर करें, शुक्रवार के दिन ज़रूर करें। घर में जो मनुष्य इन स्थानों पर कपूर जलाता है उसके घर में कहीं से भी आए, जैसे उमड़ घुमड़ के बादल आते हैं ना, ऐसे उमड़ घुमड़ के पैसा आएगा उस व्यक्ति के पास, ज़रूर आएगा, और वो व्यक्ति उन्नति प्रसिद्धि के शिखर को ज़रूर प्राप्त करेगा। लेकिन अपने मन में दृढ़ विश्वास रखना ज़रूरी है। कभी किसी को देखकर ईर्ष्या ना करें। पड़ोसी के पास ज़्यादा है तो उसको देखकर जलन ना करें। आप ये उपाय करिए, आपके पास उससे कहीं ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा।